नमक हराम अफ़गानियों को अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, जर्मनी ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। मामला क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। इन नमक हरामों को एक-एक करके हर मुल्क जो है ना, वो सुर्ख झंडी दिखा रहा है। अब जर्मनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मामला क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जर्मनी जो है वो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा हमायती रहा है कि अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ जो महाजरीन हैं उनके हमायत में वो कहता रहा है कि पूरी दुनिया जो है आगे आए, फंडिंग करते रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में जितनी फंडिंग है उसमें जर्मन जो चांसलर थी वो बहुत पेश रही हैं। लेकिन ये जो नए चांसलर हैं उन्होंने इस बात का इदराक किया कि जितने अफ़गान महाजरीन महाजर बनकर जर्मनी में आए थे वो जराइम में मुलव्वस हो गए। बिल्कुल। देखिए, 81 के करीब वारदातें हैं जो संगीन नवीयत की हैं। उसके अलावा उनके अफ़गान दहशत गर्दों के साथ राब्ते जो हैं वो मंजर आम पर आए। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बहुत सारे अफ़गान महाजरीन जो इस नवीयत के कोई कारोबारी था, कोई पुरानी अफ़गान फ़ौज में मौजूद था, कोई किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में वो बसता था, उन्होंने यूरोप के और जर्मनी के वीज़े लिए। लेकिन अब जर्मनी को इदराक हुआ और उनके वजारत दाखिला ने तो कैटेगोरिकली ये कहा कि अभी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इनको सियासी पनाह देने में। ये सारे असाइलम पर जाते थे। DW की स्टोरी है जी, डुशे माह की इनकी स्टोरी है और उन्होंने पूरी छानबीन के बाद ये स्टोरी जो है दी है कि वो जर्मनी उस तमाम माहिदों को ख़त्म कर रहा है जिसके तहत तालिबान या अफ़गानिस्तान से लोग जो हैं हिजरत करके जर्मनी में जाते थे और वहाँ पर उनको काम करने की इजाज़त थी और वो पीछे अपने मुल्क को सपोर्ट भी कर रहे थे। वो तमाम सिलसिला जो एक महाजरीन का जारी था वो बंद कर दिया गया है। ये बंद होने से एक बात वाज़िया हो गई कि चाहे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, कहीं पर भी हैं, ये महाजरीन के रूप में ही दहशतगर्द हैं। ऐसे ही है, और बिल्कुल। ये कहा गया है कि पूरी दुनिया पर लाजम है कि इस दहशतगर्दी के इस नेटवर्क को, क्योंकि ये महाजर बनकर छाया था। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जेन्युइन महाजर होंगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अब हम पहचान कैसे करें कि ये महाजर जो है, अब देखें अफ़गान तालिबान से भागकर जो लोग आए उनको तो यही समझा जाएगा कि ये तालिबान नेटवर्क में शामिल नहीं है, लेकिन वही तालिबान के ही नेटवर्क का शामिल हिस्सा हों तो उनको कैसे पहचाना आमिर जाएगा? भाई, उनके अंदर महाजरीन के अंदर घुसाया गया, जानबूझ के घुसाया गया और प्लानिंग के तहत जो है ना, दूसरे ममालिक में उनको इज्जत कराई गई। देखें, पहली बात अब मैं आपको बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता तालिबान के बारे में चीन खुलकर सामने आ गया, अमेरिका ने बात कर दी, रशिया ने बात कर दी, पाकिस्तान पहले से बात कर रहा था, ईरान आ गया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान आ गए और कल ईरान में एक मीटिंग भी हुई है जो अफ़गानिस्तान के हमसाया बड़ी ममालिक की अहम मीटिंग, मीटिंग हुई है वो। इतनी इंतहाई अहम मीटिंग थी। ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में अफ़गान सफारत खाना बंद कर दिया है। अब अंदाज़ा करें कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से पाबंदियाँ आयद की गई कि मज़ीद महाजर नहीं लिए जाएंगे और जो जराइम में मुलव्वस होगा उसको निकाला जाएगा और उसको अपने मुल्क में भेजा जाएगा। अब उन्होंने सफारत खाना ही अफ़गान तालिबान का बंद कर दिया है। तो तालिबान आहिस्ता आहिस्ता अपने परवरदा या अपने परवरिश करदा जो भारत है, जिसकी जो परवरिश करता है तालिबान की, उसकी तरह दुनिया में आइसोलेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। जो इमदाद यूरोपियन यूनियन से आती थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का सबसे मालदार और बड़ा मुल्क जर्मनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जर्मन्स जो हैं वो हमेशा जो है अफ़गान महाजरीन की हमायत में बोलते रहे हैं। पहली मरतबा और जर्मनी जो है खुलकर सामने आया है और उन्होंने तमाम ऐसे मुआहदात जिससे अफ़गान महाजरीन वहाँ पर असलम हासिल करते थे उनको ख़त्म कर और दिया भाई, है। जर्मनी को अंदाजा हो गया ना कि ये तो वो सांप है जो अब यहाँ आके हमारे लोगों को भी डसना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इसी साल में, एक साल के अंदर 81 के करीब जो हैं संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं, और जिनमें ऐसी वारदातें भी हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए, यानी जिसमें असले जैसी स्मगलिंग भी शामिल है, मनशियात है, डकैतियाँ हैं और कत्ल और राहज़ानी की वारदातें हैं, उसमें मुलव्वस हैं। इनको शायद आदत है कि जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क में गैर कानूनी काम को जो है वो तरवीज देते हैं, और गैर कानूनी काम का ही नतीजा है कि आज अमेरिका चीख रहा है कि उसको लोगों को अफ़गानों से ख़तरा है। खुद उसका अपना सिक्योरिटी गार्ड जो ख़तून थी, उन्होंने तो तकरीबन 2000 लोगों की निशानदेही भी कर दी है कि जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। देखें 18,000 हैं टोटल, वो उसको भी समझ लीजिए। सही आपने कहा 2000 का फिगर ही है दिया है जो अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है।
18,000 है तो उसमें वो लोग शामिल हैं जो बच्चे हैं, औरतें हैं और बूढ़े हैं। यानी आप यूँ समझें कि ये जितनी फैमिलीज़ आई थी, ये इनके अंदर दहशतगर्द किसी ना किसी तरीके से मौजूद थे। कुछ मर्द होंगे, कोई एक आध खातून भी शामिल होगी, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि इनके साथ बच्चे होते हैं और औरतें होती हैं, उसका ये फ़ायदा उठाकर एक कैमोफ्लेज हाँ जी। बुनते हैं, जिसमें ये अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ जो है जारी रखते हैं। दुनिया के तमाम महज़ूम ममालिक में ये बात होती है कि वहाँ पर जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कि वहाँ पर जो असैलम सीकर्स लोग होते हैं, जो असैलम लेते हैं, उनको बाकायदा गवर्नमेंट जो है फंडिंग करती है, यानी खाने के लिए, बच्चों के दूध के लिए, अद्वियात के लिए पैसे भी फराहम करती है। ये एक तरफ नजायज़ काम कर रहे थे, दूसरी तरह इस तरह की सर्टिफिकेशन के साथ ये जो हैं उनसे भी, गवर्नमेंट से भी पैसा लिए जा रहे थे। तो ये एक तरह का बोझ बने हुए थे, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा बोझ जो था अफ़गान महाजरीन का तो था ही, इसके साथ साथ वो हमारे लॉज को या कानून को जो बाईपास करते थे, जिसमें स्मगलिंग शामिल है, वो चाहे गाड़ियों की स्मगलिंग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की शामिल है। मनशियात का जो मंशियात तो हमारी उस इकॉनमी में आती नहीं है। जो हमारी इकॉनमी को नुकसान है आदिल भाई, वो तो वो चीज़ें हैं जो कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, अगर गाड़ियाँ स्मगल होकर ना आए, कानूनी तरीके से आए, तो पैसा आपकी और हमारी जेब में जाएगा। लेकिन अगर स्मगल होकर आएंगी तो ये इन अफ़गान दहशतगर्दों के हाथ में जाएगा और ये पैसा जा रहा है। और अब ये अफ़गान जो है ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि इनका भांडा फूट चुका है। ये जो इस्लामी लिबादा ओढ़कर और बच्चों और औरतों को दिखाकर असैलम हासिल कर रहे थे। ये DW की स्टोरी का लिंक ज़रूर साथ लगाइएगा इस स्टोरी के अंदर, कि ये लिंक है, इसको क्लिक करें और पढ़ें ज़रा इसको कि क्या कहना चाहते हैं डोशे वैली वाले और क्या उनका नज़रिया है और किस तरह से वहाँ के जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक, उन्होंने जो बात की है बिल्कुल जायज़ बात है कि वो अपने शहरियों को ना लुटवा सकते हैं इनके हाथों से, ना मरवा सकते हैं और ना अपने बच्चों को दहशत का निशान बना सकते हैं। इसलिए थैंक यू वेरी मच। अफ़गान तालिबान अब जितना रहे, अब आपको अपने वतन जाना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल असैलम जो है, इसके तमाम मुआहदात को जर्मनी में ख़त्म किया गया और ऑस्ट्रेलिया में तो सफारत खाना ही बंद कर दिया गया है, ताकि कोई मज़ीद दहशतगर्दी जो है, कैनबरा का ये सफारत खाना था जो बंद किया गया है, कि मज़ीद कोई कार्रवाई जो है ना हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की हमायत तालिबान के लिए, और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अफ़गान अवाम के लिए जो है सुकरती जा रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान अपने मुल्क में हर मुल्क के दहशतगर्द को पनाह देने को तैयार हैं और उसको इस्लाम का नाम लबादा उड़ाकर वो अपने पास पनाह देते हैं। वो चाहे वो TTP है, चाहे वो चीन में सिंकियांग में दहशतगर्दी करने वाले हैं, चाहे ईरान में तेहरान में दहशतगर्दी करने वाले हैं, चाहे वो ताजिकिस्तान की सोने की कानों पर कब्ज़ा करने वाले दहशतगर्द हैं। वो तमाम दहशतगर्द जो हैं उनकी पनाह का एक जगह बची है जहाँ पर उनको हुकूमती सतह पर पाला जाता है, और वो जगह जो है वो अफ़गानिस्तान काबुल है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि जर्मनी ने क्या इक़दामात उठाए और वहाँ पर भी अब अफ़गान तालिबान या अफ़गान मुहाजिरीन का दाखिला बंद हो जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।